9th के चैप्टर जो कि है पैकिंग, इसकी समरी को डिटेल में हिंदी में समझेंगे। ये आपके बी हाई बुक के चैप्टर नंबर 7 है। तो आइए फटाफट से हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये एक छोटा सा पार्ट है जो कि जेरोमी उनके नॉवल से लिया गया है। नॉवल का नाम है 3 मैन इन अ बोट। इसी नॉवल से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट या छोटा सा पार्ट कह सकते हैं, वो है पैकिंग, जिस चैप्टर को आपको पढ़ना है। तो ये एक नॉवल का छोटा सा पार्ट है। इस स्टोरी के जो ऑथर हैं वही इस स्टोरी के नरेटर भी हैं, मतलब कि जिन्होंने लिखा है उन्होंने ये इस कहानी को बताया भी है। इसमें उन्होंने जेरोमी ने एक छोटे से पार्ट को हाईलाइट किया है जो कि एक मेन पॉइंट है पैकिंग, जो कि हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो पैकिंग करते हैं ना, उस पैकिंग के टास्क को उन्होंने अपने इस स्टोरी में हाईलाइट किया है, इंपॉर्टेंस दिया है उसको, एक इम्पॉर्टेंट टास्क माना है। ठीक है, तो अभी हम इसके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग होता है उसमें आपको पता चलेगा कि ये लोग इनके दो दोस्त हैं, जेरोमी के दो दोस्त हैं जिसका नाम है जॉर्ज एंड हैरिस। अब उन लोगों ने मिलकर के क्या प्लान किया है कि उन्हें हॉलीडे पे कहीं जर्नी पे जाना है, कहीं घूमने जाना है। अब सबसे फर्स्ट थिंग क्या होता है कहीं भी घूमने जाने के लिए, वो होता है पैकिंग। तो अब ऑथर जो हैं जेरोमी वो बोलते हैं अपने दोस्तों से कि पैकिंग वो करेंगे। अब इनके दोस्त सब जो थे वो तुरंत एग्री कर देते हैं कि ठीक है तो तुम कर लो पैकिंग। लेकिन एक्चुअल में जो ऑथर हैं, जो जेरोमी है, वो इस चीज़ से इरिटेटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो मन ही मन ये सोच रहे थे कि उनको पैकिंग का काम नहीं लेना है, उनको सुपरवाइज करना है, बैठ करके सिर्फ देखना है किस तरह से पैकिंग हो रहा है। उनको ये लग रहा था कि दोस्त लोग बोलेंगे कि नहीं हम कर लेंगे पैकिंग, बट एक्चुअल में ये हुआ कि वो लोग तुरंत एग्री कर गए इनके बात से। ये तो दिखाना चाहते थे कि इनको अच्छे से पैकिंग आता है, ये करेंगे, लेकिन एक्चुअल में इनके ऊपर ही उस पैकिंग के टास्क को थोप दिया गया। अब ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ से इरिटेट हो जाते हैं। जो चीज़ वो चाह रहे थे कि वो बैठ करके सिर्फ सुपरवाइज करेंगे, चुपचाप बैठ करके आराम से देखेंगे कि पैकिंग कैसे हो रहा है, अब इनके दोनों दोस्त कर रहे थे वो काम, और इनको क्या करना पड़ रहा था, पैकिंग करना पड़ रहा था। बाकी दोनों दोस्त कुर्सी पे और ऐसे आराम से पैर लटका करके बैठ गए। अब नरेटर जो है वो पैकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही वो अपना पैकिंग कंप्लीट करते हैं, हैरिस जो है वो बोलते हैं कि शूज तो पैक ही नहीं हुआ। तो अब क्या होता है, उनको बैग को वापस खोलना पड़ता है। जेरोमी को बैग को वापस से खोल करके फिर से शूज के लिए जगह बनाना होता है, फिर शूज को पैक करना होता है। जब वो वापस से शूज को पैक कर लेते हैं और बैग को बंद करने ही जा रहे थे, जैसे नहीं बैग को पैक करने के बाद उन्हें बंद करना होता, तो वैसे ही जैसे बंद करने वाले थे तभी उनको एक बहुत ही डरावना सा ख्याल आता है। वो ये कि कहीं उन्होंने अपना ऐसा तो नहीं कि टूथब्रश ही पैक करना भूल गए। वो इसलिए क्योंकि वो कहीं भी टूर पे जाते थे ना, कहीं भी घूमने फिरने, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टूथब्रश की वजह से होता है, इसीलिए उनके लिए एक डरावना सा ख्याल था। अब उनको याद ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने पैक किया है कि नहीं किया है। तो अब उनको क्या करना पड़ता है, सारा का सारा पैकिंग जो उन्होंने किया था उसे अनपैक करना पड़ता है, और बैग में पूरा उनको उस सामान, वो अपने टूथब्रश को ढूंढना पड़ता है, सारा सामान इधर उधर करके। लास्टली वो जो उनका ये टूथब्रश था उनको मिलता है जूते के अंदर। तो फिर वो वापस से अपने बैग को पैक कर देते हैं, वो ब्रश ढूंढने के बाद सही से उसको रख करके पैक कर देते हैं। अब उनके एक दोस्त जो कि हैं जॉर्ज, वो पूछते हैं कि क्या तुमने सोप यानी कि साबुन पैक किया कि नहीं। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया था जेरोमी ने कि वो बैग को वापस से नहीं खोलेंगे, क्योंकि अभी तक वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके थे, बार बार खोलना बंद करना। तो उन्होंने ये सोचा था कि किसी भी एनी हाउ वो अब पैकिंग को नहीं खोलेंगे, अब जितना हो गया सो हो गया। लेकिन तभी उनको ये याद आता है कि उन्होंने अपना चश्मा भी शायद गलती से बैग में अंदर पैक कर दिया है। अब उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने स्पेक्टिकल्स के लिए, अपने चश्मे के लिए, स्पेक के लिए क्या बैग को वापस से खोलना पड़ता है। अब वो फिर से खोलते हैं, अपने स्पेक को ढूंढते हैं, चश्मे को ढूंढते हैं, फिर ढूंढने के बाद वो वापस से बैग को पैक करते हैं। अब ये सब करते करते उनको 10:05 हो जाते हैं रात के। अब सारे के सारे जो दोस्त थे उनके, वो थोड़े से डिससेटिस्फाइड थे उनके काम से। जो ऑथर ने इतना ज़्यादा मतलब ये किया ना, बार बार पैक अनपैक, तो दोनों दोस्तों ने सोचा कि जो हैम्पर होता है ना, खाने पीने का सामान, जो टोकरी वगैरह जो नहीं टांगने वाला रहता है उसमें पैक करते हैं, तो दोनों दोस्त ने ये सोचा था कि हम पैक करके दिखाएंगे, मतलब दिखाने के लिए ऑथर को कि हम पैकिंग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं।
अब ये दिखाने के लिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि खाने का सारा सामान जो हैम्पर होता है वो ये दोनों मिलकर के पैक करेंगे। अब वो लोग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये तो नरेटर से, ऑथर से भी ज्यादा गए बीते थे। सबसे पहले जब ये शुरुआत करते हैं ना पैकिंग की, तो क्या करते हैं, कप तोड़ देते हैं। इसके बाद वो टमाटर नहीं होता टमाटर, उसे पूरा पिचटा करके खराब कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि टोमेटो के ऊपर ही स्ट्रॉबेरी जैम का जो सीसी था ना उसको रख देते हैं। अब उससे क्या हुआ, टोमेटो सारे दब गए, पिचटा हो गए, खराब हो गए। तो पहले तो उन्होंने कप तोड़ दिया, फिर टमाटर खराब कर दिए। अब इसके बाद जॉर्ज ने क्या किया कि गलती से वो बटर के ऊपर ही खड़ा हो गया, मतलब बटर को पूरा पैर से उसने कुचल दिया। एट द बॉटम एंड स्मैश देम। अब क्या किया उन्होंने, जो पाइज होते हैं ना छोटे छोटे कप केक्स के जैसे होते हैं, आपने केक खाए हैं ना ब्रेड वाले, उसी टाइप के होते हैं। तो उन्होंने उस पाइज को क्या किया ना कि सबसे नीचे पैक कर दिया। अब वैसी चीज को अगर आप नीचे पैक करेंगे तो वो तो जाहिर सी बात है खराब हो जाएंगे, स्मैश हो जाएंगे। अब ऐसा ही हो जाता है, पाइज भी सारे खराब हो जाते हैं। इसके बाद हैरिस जो है उनकी नजर जाती है जॉर्ज के चप्पल पे। जैसा कि जॉर्ज ने पहले क्या किया था, बटर को पूरा पैर से मैश कर दिया था, कुचल दिया था। अब उनके चप्पल में सारे बटर चिपके हुए थे, और जो कि हैरिस की नजर जाती है कि इनके चप्पल में सारे बटर चिपके हुए हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, उनके पैर से हटा करके चप्पल से निकाल करके चेयर पे रख देते हैं बटर को। अब हैरिस जो है वो गलती से वो एक चप्पल से निकाल के रखते हैं और खुद ही क्या करते हैं उस बटर पे जो चेयर पे रखा हुआ था उस पे वो गलती से बैठ जाते हैं। वो तो सारे के सारे उनके पीछे चिपक जाते हैं बटर। दे लुक्ड फॉर इट ऑल ओवर द रूम। और वो क्या करते हैं, उस बटर को पूरे घर में ढूंढते रहते हैं। फाइनली जॉर्ज सॉ इट ऑन द बैक ऑफ हैरिस। अब जॉर्ज जो है वो देखते हैं कि हैरिस के पीछे सारे बटर चिपके हुए हैं, तो वो उनको बताते हैं। तो फाइनली उनको बटर तो मिल जाता है। इन दी डॉग इंक्रीज देयर कंफ्यूजन। अब मीन टाइम में क्या हुआ, जो उनका डॉग था जिसका नाम था मोंटमोरेंसी, उसने क्या किया, दुविधा को और बढ़ा दिया, परेशानी को और बढ़ा दिया। उसने क्या किया ना कि जो हैम्पर में उन्होंने सामान पैक किया था ना, सारा खराब करना शुरू कर दिया और हैम्पर में ही जाके बैठ गया। He sat on the things, he put his legs into the jam. उन्होंने उस डॉगी ने क्या किया कि जैम के अंदर अपने जो लेग होते हैं ना वो डाल दिया, जैम खराब कर दिया। लेमन्स को वो ऐसे कुचल रहा था ना जैसे कि वो लेमन नहीं बल्कि चूहा है, चूहे की तरह वो लेमन को कुचल कुचल करके खराब कर देता है। इसके बाद वो क्या करता है, हैम्पर में तो वो बैठा हुआ था और बहुत कुछ, अब सोच सकते हो कि जब वो हैम्पर में बैठ गया तो काफी कुछ उसने नुकसान कर ही दिया होगा। अब उसमें से क्या 3 नींबू को उसने कुचल कुचल करके खराब कर दिया था। दे ऑल क्रिएटेड अ कंप्लीट चेओस वाइल पैकिंग। अब ये सब के सब ने मिल करके क्या किया था, पूरा मतलब भगदड़ मचा दिया था पैकिंग के चक्कर में। एट लास्ट इट वॉज डन एट 12:50 and 3 of them went to sleep with the hope of getting up early the next morning. अब क्या हुआ, आखिरकार इन लोगों ने जाकर के 12:50 पर पैकिंग कंप्लीट कर लिया और तीनों के तीनों इस उम्मीद में सोने चले गए कि सुबह जो उन्होंने टाइम डिसाइड किया ना उस टाइम पे सही समय पर उठ जाएंगे। अब इस स्टोरी से, पैकिंग से हमें कंक्लूजन क्या निकल करके आता है, सबसे पहला तो ये कि पैकिंग जो है वो किसी बच्चे का खेल नहीं है। दूसरा ये कि हम जो बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना, जैसे कि इसमें क्या नरेटर ने पहले तो बोल दिया कि मैं करूँगा पैकिंग एंड ऑल, आता तो था नहीं, तो इसीलिए कहते हैं कि पहले हमें कोई भी चीज़ का शो ऑफ नहीं करना चाहिए कि हमें ये आता है वो आता है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। काम करके दिखाना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, उससे पता चलता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।